हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और क्लास 10 की सीरीज चल रही है। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेक्चर नंबर 1 आपका अपलोड हो चुका है, जो कि आप लोगों ने देख लिया है। और नहीं देखा है तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, लेक्चर नंबर 1 को देखना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी और समझ में आएंगी। और आप जान रहे हैं, इसमें साउथ सिटी पीसीएमबी पे हम लोग हैं यूट्यूब चैनल पे। इसमें क्लास 10 के लिए जितने भी अच्छे टॉपिक हैं, या आप मानिए आपके जो सब्जेक्ट हैं, जैसे फिजिक्स है, बहुत टफ लगती है बच्चों को, बड़े जीवे में यहाँ पर अवेलेबल है, बायो है, केमिस्ट्री है, और मैथ्स में आपको खुद करा रहा हूँ। तो चलिए, आज जो चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसका लेक्चर नंबर 1 के बाद बारी है लेक्चर नंबर 2 की। इसमें सॉल्विंग के बारे में हम लोग सीखेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए आइए स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आपको ध्यान हो, मैंने लेक्चर नंबर 1 में इस बारे में डिस्कस भी किया था कि सॉल्विंग कैसे करते हैं। तो हमारे पास 2 अप्रोच है। नंबर 1 अप्रोच है हमारी फैक्टराइजेशन मेथड, और जो नंबर 2 है वो है फॉर्मूला। उस फॉर्मूले का जो नेम है वो है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। वहाँ से हम लोग इजी में एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली चीज तो आप ये देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है, तो सबसे पहली चीज तो आपको एक चीज मैं और बता दूं, जैसे मान लीजिए a × b = 0 आपको गिवन है, तो इसका मतलब ये है कि या तो a 0 होगा या तो फिर b 0 होगा, दोनों में से कोई एक 0 होगा। दोनों 0 हो सकते हैं, गलत चीज। ऐसा ही कोई ना कोई हम लोगों को फैक्टराइजेशन के फॉर्म में भी मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है x² माइनस का 5x प्लस का 6 = 0, ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमसे कहा गया है कि इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। तो x² माइनस ये बन जाएगा 2 + 3 × x प्लस 6 = 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 = 0। x कॉमन कर लिया जाए। x अगर हम लोग कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा x - 2 माइनस का 3 x - 3 x - 2 सॉरी, तो 3 कॉमन किया है ना, तो x - 2 आ जाएगा। अच्छा, एक बात और बच्चों आप लोग याद रखिएगा क्या, कि ये जो आपको ब्रैकेट दिख रहा है ना, मैंने जो दो यहाँ पे वैल्यू लिखी, जैसे एक ये लिखी x - 2 और एक ये लिखी x - 2, ये दोनों सेम आनी चाहिए जब भी आप कॉमन लो। अगर सेम नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब कि आपने फैक्टर के लिए कोई ना कोई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग गलत ले ली। ये जो हम लोगों ने मैंने स्प्लिट किया है ना, इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। और ये किस तरीके से काम करती है एक बार मैं फिर बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं तो आप 1 मान के चलो। चलिए बहुत सिंपल तरीके से सिखाते हैं आपको, जैसे क्लास 8th में करते थे हम लोग। तो पहले तो आपका काम ये होना चाहिए कि 1 × 6 कर लेना चाहिए, इसको बोलते हैं फैक्टर करना। तो 6 आ गया। अच्छा, कांस्टेंट से पहले आपको देखना है साइन। कांस्टेंट बिफोर साइन, के कांस्टेंट से पहले साइन कौन सा लगा है। जैसे देखिए, कांस्टेंट से पहले जस्ट साइन कौन सा लगा है, प्लस का लगा है ना, यानी कि कहने का मतलब क्या है। और आप ये देखिए x के साथ क्या लिखा हुआ है, x के साथ लिखा हुआ हमारा 5। तो इस x के ये जो 6 आप देख पा रहे हैं, हमें इस 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं। फैक्टर का मतलब इसके 2 मल्टीप्लिकेशन में ऐसा करना है कुछ इसको कि ऐड करने में 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने में 6 आ जाए। तो हमारे पास तो ऑप्शन बहुत सारे हैं। अच्छा, होता क्या, कई बार बच्चों को तुरंत मिल जाता है, कई बार थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आप उसके लिए परेशान ना हो, आप फैक्टर करेंगे, थोड़ी सी हैबिट में आएगा। आप कम से कम एक बार में 20 से 30 क्वेश्चन लगाएंगे, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये आसान लगने लगेगा। अभी मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे एक मान लीजिए 2 है, 3 है, 2 × 3 6 भी होता है और 2 + 3 5 भी होता है। अच्छा, कोई बच्चा अगर ये कह दे कि सर क्या 6 × 1 होगा, हाँ होता है बिल्कुल, 6 × 1 6 भी होता है, लेकिन 6 + 1 7 हो जाएगा, इसलिए हम लोग 6 को नहीं लेंगे। अभी मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा बिल्कुल इसी के जैसा है, बस आपको जो पूरा का पूरा इम्पैक्ट रहता है क्वेश्चन का वो इस वाले साइन पे रहता है। अगर यहाँ पे प्लस है तो आपको 2 फैक्टर में ऐड करके लाने हैं, अगर माइनस है तो आपको सब्ट्रैक्ट करके लाने हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब x - 2 आप ओवरऑल कॉमन कर लें, फिर बन गया x - इक्वल टू में क्या है 0। एक बार बेटा हम लोग x - 2 को 0 के इक्वल करेंगे, तो x² कितनी आ जाएगी 2। x - 3 को 0 के इक्वल करें
तो एक्स स्क्वायर कितनी आ जाएगी 3। तो 2, 3 आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, 3 क्या हो जाएंगे सॉल्यूशन हो जाएंगे इक्वेशन के। या आप इसको ये भी बोल सकते हैं 2, 3 आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। यही तो हमारी इक्वेशन की क्या है रूट्स की है। तो चलिए हम लोग आते हैं इसी में एक चीज और सीख लेते हैं। पहले स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे, बहुत सिंपल तरीके से सिखाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, क्योंकि आप लेक्चर नंबर 1 तो देख चुके ही हैं। तो चलिए इसमें और देखते हैं आगे। जैसे बिल्कुल इसी के जैसा मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये जैसे एक्स स्क्वायर है, लास्ट में क्या लिखा है 6 लिखा है, और लाना क्या है माइनस करके लाना, कितना लाना है 5। अब 6 के ऐसे दो फैक्टर करिए इनका मल्टीप्लाई करने में क्या रहे 6 रहे और सब्ट्रैक्ट करने में 5 है। तो अब आप बोल सकते हैं भैया यहाँ पर कि 1 इंटू 6 हो सकता है क्या सर? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि 1 इंटू 6 करने पे 6 आ जाएगा और 6 माइनस 1 करने पे क्या मिलेगा आपको 5 मिलेगा, इसलिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो 5 जो लिखा हुआ है इसके प्लेस में लिखते हैं 6 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। x कॉमन किया जाए x प्लस 6 आ जाएगा, माइनस 1 कॉमन लिया जाए तो x प्लस 6 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो वही है हमारा। तो x प्लस 6 अगर ओवरऑल कॉमन लिया जाए तो x प्लस 6 इन वन ब्रैकेट एंड x माइनस 1 इन अनदर ब्रैकेट। तो यहाँ से हमारी दो वैल्यू निकल करके आ गई, एक x प्लस 6 है और एक है x माइनस 1। तो एक बार इसके बेस्ट इनको 0 कर लेते हैं। तो अगर मैं x प्लस 6 को 0 करूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस ऑफ 6 और x माइनस 1 इक्वल टू अगर 0 है x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, तो माइनस 6 एंड 1 बोथ आर द सॉल्यूशन। माइनस 6, 1 आर solution of equation and minus 6, 1 are roots। माइनस 1, 6 भी क्या हो जाएंगे रूट्स हो जाएंगे। तो दो चीजें हम लोगों ने यहाँ पे सीखी कि आप फैक्टर को करते किस तरीके से। देखिए मेन तो यही चीज हम लोग को सीखनी है एक्सरसाइज में। तो कुछ अच्छे भी क्वेश्चन आएंगे उनको भी हम लोग बाद में सीखेंगे, लेकिन आपको जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज सीखनी की यहाँ पर जो साइन लगा है, जैसे यहाँ की भी मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी जो ये साइन देख रहे हैं आप, इसका तो रोल था ही सबसे ज्यादा, और यही बहुत से लोग बच्चे नहीं समझ पाते हैं। अरे ये तो सब लोग समझ लेते हैं कि 5 लाना है, तो ये कहीं ना कहीं हमको समझ में आ जाता है, लेकिन वो गड़बड़ कहाँ करते हैं इस साइन को लेकर के गड़बड़ कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से जितना भी मैंने आपको अभी समझाया ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अब करते हैं खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन ये है तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें, एक बार खुद से इसको ट्राई कर लें, तब तक मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर लाना है अपने को 10 गिवन है, माइनस करना वो लाना क्या है 3। तो जो 10 के फैक्टर बनेंगे वो बन जाएंगे 5 एंड 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इक्वल 0। अच्छा यहाँ से अगर देखा जाए तो 5 आपको कॉमन मिल रहा है, x माइनस 5 प्लस का 2 कॉमन मिल रहा है यानी कि x माइनस 5 इक्वल 0। ओवरऑल अगर मैं कॉमन की बात करूं तो यहाँ पर आपको ओवरऑल x माइनस 5 कॉमन मिल रहा है और इस वाले ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा x प्लस। अब आप चाहें तो इसको क्या करेंगे x माइनस 5 को एक बार 0 कर दें और एक बार x प्लस 2 को 0 कर दिया जाए। तो x माइनस 5 को अगर मैं 0 करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5 और इसका x प्लस 2 को 0 के इक्वल किया जाए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी माइनस 2। यानी कि आप यहाँ पे ये बोलेंगे माइनस 2,5 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन।
और मैंने फिर से वही बात, ऑल्सो यू कैन से सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो -2,5 जो है इस इक्वेशन क्या हो जाएगा, रूट भी आप बोल सकते हैं या इसको सॉल्यूशन भी बोला जा सकता है, दोनों एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। जैसे कि क्वेश्चन ये 2x² - 9x + 10 = 0 और x क्या है, नेचुरल नंबर है। तो हो सकता है बेटा कि जो हमारे आंसर निकल कर के आए दोनों नेचुरल नंबर ना है, तो हमें केवल उन आंसर को कलेक्ट करना है जो नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, वही हमारे सॉल्यूशन का पार्ट रहेंगे। अब देखिए पहली बात तो ये है कि 2 × 10 का आपको मल्टीप्लाई कराना है, ये आ गया 20। कांस्टेंट से पहले आप साइन देखो किस चीज का है, प्लस यानी कि ऐड करने पे लाना है, लाना कितना बेटा 9। तो 20 को आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड करने पे 9 आ जाए। तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे इतने देर में तो बच्चे 4 और 5। अब आप चाहें तो इसको एक बार खुद से ट्राई करिए। चलिए अब देखते हैं इसको क्या करना है। 2x² माइनस जो 9 आप देख पा रहे हैं इसको लिखना है 4 + 5 × x + 10 = 0। ये हो जाएगा 2x² माइनस का 4x माइनस का 5x प्लस का 10 = 0। इन दोनों में ले लेना चाहिए हमें 2x एज ए कॉमन, तो x - 2 माइनस 5 एज ए कॉमन, x - 2 = 0, x - 2 एंड 2x - 5 = 0। अब क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप, एक बार इसको 0 के इक्वल किया जाए, एक बार इसको 0 के इक्वल किया जाए। तो क्या करेंगे x - 2 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अच्छा एक पार्ट और है, 2x - 5 = 0, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 2x की वैल्यू तो पहले आपकी आएगी 5 और फिर बाद में जब आप 2 को इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में जाएगा और ये आ जाएगी 5/2। तो आप मेरे ख्याल से इतनी बात तो ये समझ गए ना सब लोग कि अगर नेचुरल नंबर की बात करेंगे, क्वेश्चन में कहा गया है ना कि नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर 5/2 तो नहीं होता, 5/2 तो फ्रैक्शन नंबर है। तो नेचुरल के बारे में हमको ये समझना चाहिए कि 1 2 3 4 तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि इस पूरे क्वेश्चन के लिए जो हमारा आंसर निकल करके आया वो क्या है, x की वैल्यू 2 निकल करके आई। जैसे एक क्वेश्चन ये थोड़ा सा अलग है, कॉमन लेने वाला, लेकिन है तो फैक्टर का ही। इसमें देखिए ऑलरेडी फैक्टर के फॉर्म में एक गिवन ही है ये चीज, देखिए इसके ऑलरेडी जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है वो ऑलरेडी गिवन है, आपको इसमें केवल कॉमन लेकर के सॉल्व करना है। तो a² x² माइनस a² x माइनस b² x प्लस b² = 0। a² x कॉमन कर लीजिए, x - 1 माइनस का b² आप कॉमन करें तो x - 1 = 0। x - 1 ओवरऑल कॉमन कर लिया जाए, a² x माइनस का b² = 0। जैसा कि बच्चों आप लोग देख रहे हो, तो मैंने पहले से ही बात कही थी ना कि आपको जो दोनों ब्रैकेट में मिलेंगे सेम मिलेंगे हमेशा। जैसे तो यहाँ पर भी x - 1 है और इस प्लेस पे भी x - 1 है, यानी कि दोनों अगर सेम है तभी आपका क्वेश्चन करेक्ट है, नहीं तो कहीं ना कहीं आपने उसमें मिस्टेक कर जरूर दी है। तो एक काम कर लेते हैं पहले, तो एक बार x - 1 को हम लोग 0 के इक्वल करेंगे भाई, और x की वैल्यू क्या मिल गई 1। तो एक रूट तो हमारा मिल गया इसका, x की वैल्यू 1। अच्छा दूसरे वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं, a² x माइनस b² = 0। a² x की वैल्यू हो जाएगी हमारी b², तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी b²/a²। तो इसके जो 2 रूट्स निकल कर के आए वो क्या है देखिए, तो हमारे जो रूट निकल के आए सो 1,
बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आर टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या हो जाएंगे? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू रूट्स हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूट 3x स्क्वायर। देखिए मैंने रूट वाले भी क्वेश्चन इसीलिए लिए क्योंकि रूट वाले बच्चों को सबसे ज्यादा टफ लगते हैं, क्योंकि रूट में वो स्प्लिट नहीं कर पाते। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहला काम तो आपको फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करना होता है। ये चीज आप समझिए। तो 7 रूट 3 इंटू रूट 3 ये आएगा 7 इंटू 3 यानी कि 21। आप देखो इसके पहले जस्ट साइन कौन सा लगा है? प्लस। अब 21 के ऐसे क्या फैक्टर किए जाएं कि ऐड करने पे क्या मिल जाए आपको? 10 मिल जाए। तो इसके फैक्टर जो अगर आप देखेंगे तो वो मिल जाएगा 3 और 7। 3 और 7 है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा हमारा रूट 3x स्क्वायर 3x प्लस 7x प्लस 7 रूट 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा बेटा रूट 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x प्लस 7 रूट 3 इक्वल टू 0। अच्छा एक चीज तो ये आप समझिए कि हम लोगों ने क्वेश्चन भी किए, लेकिन मैं एक बार बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए रूट 3 लिखा है और फिर से रूट 3 लिख दिया, तो रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा? 3। यानी कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर है तो आप उसको 2 रूट में ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर हम देखें इसको, ये 3 जो है रूट 3x स्क्वायर ये हो जाएगा रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू एक्स प्लस 7x प्लस 7 रूट 3 इक्वल टू 0। रूट 3x कॉमन कर लिया जाए तो ये बनेगा x प्लस रूट 3। 7 कॉमन करें तो 7 में फिर से मिल जाएगा x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। x प्लस रूट 3 ओवरऑल कॉमन कर लिया जाए इनटू रूट 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे। तो सबसे पहले इस वाले पार्ट को 0 के इक्वल करते हैं। x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी रूट 3 माइनस। एक है रूट 3x प्लस 7, तो रूट 3x की जो वैल्यू आएगी निकल करके वो कितनी आ जाएगी? -7। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -7 अपॉन रूट। ये दो आंसर हमारे निकल करके आ गए। और माइनस रूट 3 एंड -7 अपॉन रूट 3 बोथ आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एंड यू कैन आल्सो से रूट ऑफ द इक्वेशन। आप रूट भी बोल सकते हैं और सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। मैं बार बार इस बात को बता रहा हूँ तो आप इस चीज को याद रखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ये है, ऐसे इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पहले तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहला काम तो आपको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करें? x स्क्वायर तो आ जाएगा 2 माइनस 5x प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। ये x स्क्वायर इधर 0 में चला जाएगा। 2 माइनस 5x प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप इसको फैक्टर कर सकते हो। पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर, तो बेटा देखिए 2 इंटू 2 के हिसाब से 4 बन जाएगा। और 4 के ऐसे क्या फैक्टर करें कि ऐड करने में 5 बन जाए और मल्टीप्लाई करने में 4 ही रहे। तो 4 और 1 इसके क्या बन जाएंगे? फैक्टर बन जाएंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा x 5 के प्लेस में 4 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यानी कि 2x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का x प्लस का 2 इक्वल टू 0। 2x कॉमन किया जाए तो x माइनस का 2
माइनस का 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। 1 ब्रैकेट में आएगा x माइनस 2 और दूसरे में आ जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल 0। तो एक बार हम लोग x माइनस 2 को 0 के इक्वल कर लें। तो x वैल्यू आ जाएगी 2 और एक बार बेटा हम लोग करते हैं 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल। तो 2x की वैल्यू वो बनेगी हमारी 1 और x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो 2, 1/2 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये क्या बन जाएगा, इसका रूट बन जाएगा इक्वेशन का। अच्छा है तो अभी और भी क्वेश्चन, जैसे कि एक क्वेश्चन ये देखिए, मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो बड़े इंपॉर्टेंट है और आपको समझने की चाहिए। तो इसके लिए कैसे करेंगे, इसके लिए फैक्टर बनेगा हमारा एलसीएम x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। आप इसको ही सेट कर दो, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 3। इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स बेटा क्या आएगा x, x इंटू 2 क्या आ जाएगा 2x, 1 इंटू 2 आएगा 2। अच्छा इसका भी करा लेते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस का 2 ये आएगा माइनस का 2x, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का x ये आएगा प्लस का 2 इक्वल टू में 3 है ये अपने पास। और लिखा हुआ है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स 2x, x 2x को कैंसिल हो। अच्छा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर के क्या बनाएंगे हमारे लिए 2x स्क्वायर और 2 प्लस 2 कितना आ चुका है 4। अब जरा इनका आपस में मल्टीप्लाई करा लेते हैं। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का x और माइनस का, चलिए और आगे देखिए। तो 2x स्क्वायर पहली चीज तो प्लस का 4 3x स्क्वायर। ठीक, अच्छा एक चीज देखो बेटा 2x माइनस x क्या बचेगा, x बचेगा। x का जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 3x माइनस का 6। इस तरफ लिया 3x माइनस 2x स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करने हैं हमें। तो फैक्टर कुछ इस तरीके से बनेंगे, 10 के 5 और 2 को भी माइनस करने पे क्या लाना हमें 3। 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस का 10 इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0। x कॉमन कर लिया जाए, x प्लस 5 माइनस का 2 कॉमन किया जाए, x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 आ जाएगा एक ब्रैकेट में हमारा और एक में क्या आ जाएगा हमारा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए x प्लस 5 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी बेटा 0 के इक्वल। तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 5। x माइनस 2 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो 2 माइनस 5 आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो मेरे ख्याल से आज मैंने जितने भी क्वेश्चन इसमें लिए थे इस लेक्चर नंबर 2 में, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हमारा, उसमें भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन लूंगा और बड़े स्पेशल लेक्चर लेकर के आऊँगा क्वेश्चन इसमें। तो मेरे साथ आप बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देखा करिए। कोई एक भी क्वेश्चन अगर आप स्किप करेंगे तो आपको हो सकता है नेक्स्ट लेवल का जो क्वेश्चन वो समझ में नहीं आए। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखा करें। अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड के साथ। आपके बहुत सारे फ्रेंड होंगे स्कूल में, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अच्छा बेल आइकन को प्रेस करने से होगा क्या कि जो नोटिफिकेशन है जैसे ही वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आपके पास आ जाएगा और आप उसको आसानी से देख सकते हैं और आपको पता भी चल जाएगा। और मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और हम लोग के यूट्यूब चैनल का नेम क्या भी है साउथ सिटी पीसीएमबी। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय। इसको प्रिपेयर करें, बहुत अच्छे से तैयार करें। नई एनर्जी के साथ हम लोग मिलेंगे लेक्चर नंबर 3 में। बाय बाय।